अस्सलाम वालेकुम। गर्मी में के सीज़न में हर एक का ही दिल चाहता है कि ठंडा-ठंडा सा, मीठा-मीठा सा कुछ ऐसा खाया जाए, जिसके लिए ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़े और किचन में भी नहीं जाना पड़े, क्योंकि गर्मी में दिल ही नहीं चाहता कि किचन में जाके कुकिंग की जाए। और आम के सीज़न में तो आम ही ज़्यादा से ज़्यादा खाए जाते हैं, तरह-तरह की डिशेज़ बनाई जाती हैं, स्वीट डिश तो आम की बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं 5 से 10 मिनट में तैयार हो जाने वाले ये मैंगो डिलाइट की रेसिपी, जिसके लिए ना ही आपको किचन में जाना पड़ेगा, ना ही इसको पकाना है, ना ही इसको बेक करना है। बहुत ही मज़ेदार से झटपट से तैयार हो जाने वाला मीठा बना रहे हैं आज हम। तो चलिए फिर बनाते हैं। सबसे पहले तो ये आम ले ली थी हमने और इनको हमने कट कर लिया है बारीक छोटे से क्यूब्स में। 2 आम थे ये हमारे पास। तो इसमें से हम आधे आम निकाल लेते हैं। आधे आम से हम आम की प्यूरी बनाएंगे और आधे आम जो हैं इनको हम बाद में, जब हम इसकी असम्बलिंग करेंगे तो उस वक्त हम इस्तेमाल करेंगे। तो हमने निकाल लिया आधे आम और आधे की हम प्यूरी बना लेंगे। तो ब्लेंडर का जग ले लेते हैं, इसके अंदर ये जो हमने आधे आम बचा के रखे हुए थे ये डाल देते हैं और इनको ब्लेंड कर लेते हैं अच्छे तरीके से कि इसकी प्यूरी बन जाए। आम अगर ज़्यादा मीठा है तो फिर इसके अंदर आपको मिठास के लिए कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर मिठास कम हो तो फिर आप इसके अंदर पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं या कंडेंस मिल्क भी अगर डालना चाहें तो वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो आम की प्यूरी जो है ये बन चुकी थी। अब इसको थोड़ा सा मीठा करने के लिए हम इसके अंदर कंडेंस मिल्क डाल लें। 3 खाने के चम्मच डाल देते हैं इसके अंदर कंडेंस मिल्क। अगर आप कंडेंस मिल्क नहीं डालना चाहें तो पिसी हुई चीनी डाल सकते हैं। 3 खाने की चम्मच इसके अंदर पिसी हुई चीनी डाल के और फिर इसको दोबारा ब्लेंड कर लीजिएगा। तो ये बिल्कुल परफेक्ट इसकी प्यूरी बनके तैयार हो गई है आम की। निकाल लेते हैं फिर बॉल के अंदर हम। आधी प्यूरी जो है वो हमने अलग निकाली है और आधी जो है अलग बॉल में निकालेंगे। ये हमने थोड़ी सी जो प्यूरी निकाली है ये हमने गार्निशिंग के लिए निकाली है। अब एक बड़े बॉल के अंदर निकाल लेते हैं बाकी बची हुई प्यूरी। और जग के अंदर जो ये थोड़ी सी हमारे पास आम की प्यूरी बची है, इसके अंदर दूध और 2 खाने की चम्मच चीनी डाल के पतला सा जैसे मिल्क शेक वगैरह बनता है वो बना लेंगे। अब इस बड़े बॉल के अंदर 1 कप के करीब हम डालने हैं ये व्हिपिंग क्रीम। तो ये जो व्हिपिंग क्रीम होती है ये भी मीठी होती है, इसके अंदर मिठास होती है। अगर आप ज़्यादा मिठास रखना चाहें तो इसके अंदर फिर आप कंडेंस मिल्क डाल सकते हैं। ये पिसी हुई चीनी डाल के भी इसको बीट कर सकते हैं। तो अब ये हमने ले लिया इलेक्ट्रिक बीटर और इससे अच्छे तरीके बीट कर लेते हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं हो तो आप ये जो ब्लेंडर का जग होता है इसके अंदर डाल के भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं या फिर हैंड बीटर से भी कर सकते हैं। तो देखें ये फ्लफी सा इसका टेक्सचर बन गया है क्रीम और आम की प्यूरी का। अब हमने जो फाइन कटिंग में कटे हुए आम निकाल के रखे थे अलग से ये डाल देते हैं इसके अंदर और इनको मिक्स कर लेते हैं। मैंगो डिलाइट बनाने के लिए हमने ले लिए रस्क। ये मेरे पास घर में रखे हुए थे रस्क, तो इसी से हम बना रहे हैं। आप चाहें तो जो सिंपल केक होता है उससे भी बना सकते हैं या फिर किसी भी किस्म के बिस्किट वगैरह जो होते हैं उससे भी आप ये मैंगो डिलाइट बना सकते हैं। अब जो हमने पतला सा मैंगो शेक बना के तैयार करके रखा हुआ था ये निकाल लेते हैं एक बर्तन के अंदर। ज़्यादा नहीं रखिएगा इसको, क्योंकि ये जो हमने रस लिए हैं इनको हम इसमें सोक करेंगे ताकि रस जो है वो हमारे सॉफ्ट हो जाए। तो जिसके अंदर हमें ये डिश बनानी है वो बर्तन ले लिया हमने और इसके अंदर ये रस सेट करने के बाद फिर जो हमने पतला सा ये मैंगो शेक बनाया है वो उसके ऊपर डाल देंगे ताकि ये रस जो है इस मैंगो शेक को सोक करने और साथ ही ये नरम हो जाए। देखिए इस तरह से हम डाल देते हैं रस के ऊपर। आप अगर मैंगो शेक नहीं डालना चाहें तो आप दूध भी डाल सकते हैं इसके ऊपर। ये हमें सिर्फ रस को सॉफ्ट करना है, इसके लिए हमने ये मैंगो शेक डाला है। अब जो हमने क्रीम और प्यूरी से आम की ये मिक्सर तैयार किया था ये इसके ऊपर फैला देते हैं। फिर इसके ऊपर से एक और लेयर हम रस की रखेंगे और फिर उसके ऊपर से फिर ये क्रीम और आम की प्यूरी का मिक्सर लगाएंगे। अब ये जो हमारे पास मैंगो शेक था इसके अंदर रस को डिप करेंगे ताकि रस जो है सॉफ्ट हो जाए और फिर इनको ऊपर से सेट कर देंगे। एक और लेयर इनकी लगा देंगे इसके ऊपर से इस तरह से तमाम रस को लगा देते हैं इसी तरह से। बहुत ही मज़ेदार सा मीठा बनके तैयार होता है और इसके लिए आपको कुकिंग भी करनी नहीं पड़ती है। बस झटपट से तैयार करें, इसको फ्रिज में कर रखें, चिल करें और फिर सर्व करें। बहुत ही
यम्मी सी रेसिपी है ये। तो गर्मियों के सीज़न में ठंडा ठंडा मीठा मीठा सा खाने को अक्सर डेली चाहते ही रहता है, तो इसको बना के आप रख सकते हैं। और जब ठंडा ठंडा मीठा मीठा खाने को मिल जाए तो इसको निकालें, एंजॉय करें। अब इसको प्लेन कर देते हैं। ये जो क्रीम और मैंगो प्यूरी हमने ऊपर से लगाई थी, और किनारों पे के ये हम छोटे छोटे से क्यूब में कटे हुए आम लगा देते हैं। और जो हमने मैंगो प्यूरी बचा के रखी हुई थी, इस तरह से इसके ऊपर रख के और रैंडम से इसके ऊपर डिज़ाइन बना लेंगे। कोई ख़ास डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, आम सा डिज़ाइन बना लें। इस तरह से प्यूरी डाल दी और ये कांटे की मदद से इसको इस तरह से हिला देते हैं, तो इस तरह से ऐसे टेम्पल सा डिज़ाइन बन जाएगा जो कि लगेगा खूबसूरत सा। इस तरह से देखो, बस इसको अब हम फ्रिज में रख देते हैं ठंडा करने के लिए। इसको चिल करके सर्व कीजिएगा तो बहुत ही मज़ेदार लगता है ये आम का मीठा। तो इन गर्मियों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मीठे को, जो कि झटपट से बनकर तैयार हो जाता है। 5 से 10 मिनट लगते हैं और ये मीठा बनकर रेडी हो जाता है। देखें, ये हमने इसको फ्रिज में रख दिया था तो अच्छे तरीके से ठंडा भी हो गया है, सेट भी हो गया है। तो इसको हम निकाल के दिखाते हैं आपको। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है। तो अगर आप इसको ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में कि कैसी बनी आपकी रेसिपी। सिंपल सी चीज़ों के साथ ये बहुत ही मज़ेदार सा मीठा बनकर तैयार हुआ है। अगर आप रस नहीं डालना चाहें घर में, अगर आपके ब्रेड रखी हो तो आप ब्रेड से भी बना सकते हैं मीठा। तो ये देखें, मज़ेदार सा हमारा ये मैंगो डिलाइट तैयार है। इसको ज़रूर ट्राई करें, एंजॉय करें। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको मैंगो डिलाइट की रेसिपी कैसी लगी है। अगर मज़ीद मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। वहाँ से आपको बेशुमार मज़ेदार सी रेसिपी देखने को मिल सकेंगी। तो अब हमें इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें। मज़ेदार सी रेसिपीज़ को ट्राई करते रहें, एंजॉय करते रहें। अल्लाह हाफिज़।